आप देख रहे हैं एक न्यूज। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से इंसानियत को झकझोर देने वाली दर्दनाक खबर आ रही है। जी हां, हम आपको बता दें, यहां भूखे बच्चों की खातिर मां ने अपनी जान दे दी है। इस लॉकडाउन के चलते पीड़िता और उसके 2 बच्चे 3 दिन से भूखे थे। आज तीसरे दिन थक हार कर वह कोटेदार के यहाँ राशन लेने गई थी। राशन लेते समय लाइन में खड़े होने पर उसे चक्कर आ गया, जिससे वह चकरा कर गिर गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये रिपोर्ट बदायूं जनपद से सालिम रियाज ने भेजी है। सालिम रियाज ने खुद घटना स्थल पर जाकर मौका मुआयना किया और जाना, वो हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। बदायूं जनपद के थाना गोमरगांव के ग्राम प्रहलादपुर में एक कार्ड धारक महिला समीम बेगम गांव प्रहलादपुर में ही कोटेदार के यहाँ अपने 2 छोटे बच्चों को भूखा घर छोड़कर खाद्यान्न लेने गई थी। काफी देर लाइन में लगे रहने के कारण तेज धूप में चक्कर आ गया, उसकी हालत खराब हो। परिजन उसे जब तक जिला अस्पताल ले गए, उसकी रास्ते में ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और पूर्ति विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। परिजनों की माने तो उसके घर में 2 दिन से खाना नहीं पका था। उसका शौहर मजदूरी करता था। मजदूरी के काम से वह बाहर कहीं लॉकडाउन में फंस गया है, जिसके चलते उसके घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। उचित दर विक्रेता 2 दिन से चक्कर लगा रहा था। बहुत आग्रह करने पर उसने आज राशन देने को कहा, लेकिन उसने लाइन में खड़ा कर दिया। घर पे खाने को राशन नहीं था। 2 दिन से बच्चे भूखे बिलख रहे थे। घर में खाना नहीं बनाता। काफी देर धूप में खड़े रहने से और भूख के कारण महिला को चक्कर आ गए और बेगस खाकर जमीन पर गिर पड़ी। बेहोशी की हालत में लोगों ने उसको आनन फानन में बदायूं जिला अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसका देहांत हो गया। इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। अब सवाल ये उठता है, कितने गरीब इस लॉकडाउन में इस तरह से अपनी जानें गंवा चुके होंगे? क्या सरकार ने उनके परिवार के लिए कोई राहत सामग्री उपलब्ध कराई है? क्या कोई बीमा कवर दिया है? 3-4 महीने हो गए जब से जो राशन के लिए ऐसे 1 साल लड़ाई कर देता था, राशन नहीं देता था। अच्छा 3-4 दिन हो गए जे अब इस कोटे पे लाइन भागते हुए से 4 दिन बराबर भाजी। इधर गर्मी थी, इधर धूप में लाइन में लगा दिया। उसमें धक्का मुक्की मुझे लग गई, उसमें इसके चोट आई। उसी चोट में जो गिर पड़ी, नीचे गिर गई। गिरने से बाद में इनने पानी भी ना दिया और फिर उसके बाद में लोगों से बाहर करवा दिया, बाहर डलवा दिया। और आप कहाँ थे? मैं मजदूरी के लिए गया था, बाहर था। लॉकडाउन की वजह से मुझे पुलिस ने आने ना दिया। बड़ी मुश्किल में आया, मुझे मुंह भी ना मिला। फिर गई धक्का मुक्की में, तभी इसने बाहर फेंकवा दिया। 2 घूंट पानी ना दिया। पानी अगर मिल जाता तो बच जाती। और फिर मेरे गांव के लड़के गए, तुझे उठा के लाए। थाना सहसवान व थाना उसैद पुलिस द्वारा एक वांछित अवैध गिरफ्तार कर जेल भेजे हैं। वहीं थाना उसावा पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित शराब बनाने के उपकरण सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। थाना उसावा पुलिस द्वारा ग्राम दलेलगंज से लालाराम पुत्र तिवारी निवासी ग्राम दलेल नगर को गिरफ्तार किया गया है। बदायूं जनपद के विभिन्न थानों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर, शांति व्यवस्था भंग करने पर 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना उजानी पुलिस द्वारा कुल 11 व्यक्ति अकील पुत्र शफी अहमद निवासी मोहल्ला बहादुरगंज व कस्बा थाना उजानी, सुमित पुत्र राममूर्ति निवासी कश्यप पुलिया कस्बा थाना उजानी, योगेंद्र पुत्र मोहनलाल, रामधन पुत्र ओमकार, मोहन पुत्र महेंद्रपाल निवासीगढ़ मोहल्ला नारायणगंज कस्बा थाना उजानी, विनीत पुत्र नवनीत जैन मोहल्ला साहूकारा, बबलू पुत्र बकालुद्दीन, शाहिद पुत्र शाह मोहम्मद निवासीगढ़ ग्राम बसंतनगर थाना उजानी पर मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार में समाज सेविका ज्योति प्रजापति ने लॉकडाउन के दौरान जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उनके घरों में जाकर देखा और उनको कच्चा राशन दिया। ज्योति प्रजापति की ये कार्य प्रणाली सभी को भा रही है। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा प्लान सोचा है। प्रजापति है। पहले सभी देशवासियों को जय श्री राम। मेरा कच्चा राशन देने का उद्देश्य ये है, जो किराएदार हैं, परेशान है, राशन कार्ड नहीं है, इधर उधर से रोजगार और वो बंद है। तो मेरे को कुछ लोगों ने मैसेज दिया
कि हमारे पास राशन नहीं आ रहे हैं। तो राशन देने का मतलब ये है कि कोई बच्चा भूखा ना रहे, कोई परिवार भूखा ना रहे। और मकान मालिकों से मेरा ये कहना है कि अपने किराएदारों को परेशान ना करें। 3 महीने तक कोई किराया ना ले, 3 महीने के बाद ही किराया ले। नहीं जी, उनका राशन कार्ड भी नहीं है। उनके घर तक भी गई थी, मैंने उनके राशन वाले डिब्बे देखे, उनके घर में बिल्कुल भी राशन नहीं था। इतने राशन थे, इसलिए मैं दुकान पे गई और अपने द्वारा राशन लेके आई और उन लोगों को बुला के घर पे ही मैंने लोगों को राशन दिया। हरिद्वार के सिख समाज अखाड़े से जुड़े हुए निर्मल अखाड़ा भोजन बांटने का काम बड़े ही जोर शोर से कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग जगह जगह शिरडी कुल में निर्मल अखाड़े से खाना शिरडी को एक टाइम का खाना 2000 आदमियों का तैयार किया जा रहा है। तो आप क्या सहयोग कर रहे हैं? मैं निर्मल पंचायती अखाड़े में निर्मला छावनी में प्रबंधक हूँ और यहाँ की जो भी प्रबंध व्यवस्था है उसे देखता हूँ। हम लोग करीब पिछले 20-22 दिन से यहाँ पे लंगर व्यवस्था को शहर में चला रहे हैं और स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, जहाँ पे भी गरीब बस्तियों में भी जाके हमने सेवा की है। और जब तक ये लॉकडाउन चलेगा हमारा पूरा प्रयास होगा कि गरीब लोगों की हम जितनी सेवा कर पाएँ और देश में मोदी जी को जितना सहयोग कर पाएँ उतना ही अच्छा। कैसे आप करते हैं इनमें लॉकडाउन के दौरान? हम निर्मल पंचायती अखाड़ा निर्मला छावनी से जिस दिन से ही लॉकडाउन होया उस दिन से लेके लगातार हम कम से कम 1500 आदमी का खाना रोज तैयार करके बांट रहे हैं। ये हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा फर्ज है इंसानियत के नाते। जो हमारे भाई का कर्फ्यू लगने करके वहाँ फंस गए या मजदूर जिनका काम रुक गया, उनके लिए हम ये उद्यम कर रहे हैं भी सभी को खाना मिल जाए, कोई भूखा ना रहे। आपका नाम? महंत सतनाम सिंह। तो आप कहाँ कहाँ खाना देते हैं? हम जाते हैं वो राजा बिस्कुट फैक्ट्री है ना, वहाँ ही हम जाते हैं, उधर कोई नहीं जाता। और उधर ही हमारे कम से कम 1500 आदमी का रोज का खाना 1500 से लेके 2000 तक हमारा यहाँ लेके जाते। एक टाइम लेके जाते शाम को, हम सुबह नहीं लेके। अब सुबह से हम तैयार हो रहे हैं सारा खाना, अब तैयार करके फिर शाम को। थाना बसई अरेला अंतर्गत आने वाली शाखा अनरोटा जनपद आगरा में बसई अरेला थाना HSO ने सभी बैंक में रुपए निकाल रही महिलाओं को कोरोना जैसी महामारी के संबंध में सूचित किया और 1-1 मीटर की दूरी पर खड़ा रहने के लिए समझाया। मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। आज ये शेर हमारे पुलिस प्रशासन पर सटीक बैठता है। कभी गुस्से तो कभी प्यार से हर पल हाल में जनता की सेवा में लगे दौराहा चौकी इंचार्ज भगवान गिरी गोस्वामी पूरे क्षेत्र में हर समय सेवा दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन का आज महेशपुर में प्रधान माया देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत भी किया। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद के मटेरा थाना अध्यक्ष शेषमणि पांडे ने वितरित किए मास्क। जनपद में मटेरा थाना अध्यक्ष शेषमणि पांडे ने मटेरा चौराहे पर पुलिस सहायता केंद्र पर सैनिटाइजर का छिड़काव करते हुए मास्क वितरित किए और अपने संबोधन में कहा कि संपूर्ण भारत में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए मास्क का प्रयोग अवश्य करें। बदायूं जनपद के ग्राम परौली के ग्राम प्रधान पुत्र तहजीब बाबू ने कहा कि जमातियों के ऊपर सरकार को पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस समय जमातियों द्वारा किए गए डॉक्टरों पर पत्थरबाजी व बदतमीजी का भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने जमातियों की इस घटना की घोर निंदा की है। तहजीब बाबू ने कहा कि डॉक्टर और प्रशासन हमारी मदद कर रहे हैं। इस समय कोरोना ऐसी बीमारी से यही लोग जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे हैं, तो हम सबको भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। आज समाज में तबलीगियों के द्वारा शासन प्रशासन की जो बदतमीजी की जा रही है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि कोरोना जैसी महाबीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। एकजुट होकर सब दलित संगठन के लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए एकजुट हैं, मगर तबलीगी के द्वारा ये कहना है कि हम नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे, ये जहालियत का एक परिचय है। हम बरेलवी लोग हैं, हम तबलीगियों को नहीं मानते हैं। तबलीगी लोग अगर हमारी मस्जिद में घुसते हैं तो हम मस्जिद को धुलवाते हैं। हम तबलीगियों को अपने समाज से दूर रखना चाहते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऐसी तबलीगी जमातों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश है कि कोरोना जैसी बीमारी
से लड़ने के लिए सब अपने घरों में रहें। बाजार लगवा कर दे रहे हैं मौत की दावत, उड़ाई जा रही हैं सामाजिक दूरी की धज्जियां। मऊ आइमा थाना अंतर्गत मऊ आइमा कस्बे में सदर बाजार हफ्ते में लगती है 2 बार और उड़ाई जा रही हैं खुलेआम सामाजिक दूरी की धज्जियां। एक तरफ शासन प्रशासन लगातार लोगों से दूर रहने की अपील कर रहा है, वहीं मऊ आइमा नगर पंचायत सदर बाजार हफ्ते में 2 बार लग रही है। यहाँ पर कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन को यहाँ माहौल बना रखा है। संभाल 1 रुपया किलो खेत में से गोरू कुल खात दोनों साला रेट नहीं। क्या बेच रहे हैं आप? 1 रुपया किलो। क्या 1 रुपये किलो बेच? कद्दू। किस वजह से बेच रहे हैं? कोरोना की वजह से। खरीदार यहाँ पे नहीं आ पा रहे? नहीं खरीदार नहीं, पुलिस वाले शासन में उतना खरीदार नहीं आ। क्या नाम है? कैलाश। ये जो आप आलू भी मतलब कि पैकेट में थैली में बांध कर बेच रहे हैं, इसकी मतलब कि क्या समस्या है कि जो आज ऐसे बेच रहे हैं? सर ये कोरोना की वजह से है और यही ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, तो ये हो रहा है पैकेट में बनाकर शायद बिक जाए, बिच नहीं रहा है, दाम भी नहीं बिच रहा है। तो जो पैकेट में आप बांधे ये कितना मतलब है? 5 किलो का है। तो ये मतलब कि बेच ले रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे हैं? बिच नहीं रहा है। बेच नहीं रहे। क्या नाम है आपका? मोनू।